खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे एक हिंदू बिजनेसमैन अरोड़ा परिवार को तड़पा रही है, प्रताड़ित कर रही है, उस वीडियो में साफ नजर आता है। सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अब लगभग तजुर्बा हो चुका होगा कि आम आदमी पार्टी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो आधी बार खबर ये होती है कि हमारे किसी नेता पर ईडी की या सीबीआई की रेड पड़ी है, और इस बात के भी अब आप लोग अभ्यस्त हो चुके होंगे कि ईडी और सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इसलिए नहीं पड़ती है कि उन्होंने कोई गुनाह किया है, बल्कि इसलिए पड़ती है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो ये एक सर्टिफिकेट है, जितने भी लीडर्स के ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर हो रही है, इसका मतलब कि वो देशभक्त है। इसका मतलब कि उन्होंने देश के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ मिलने से इनकार कर दिया। इसका मतलब कि वो लीडर जिसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसे ही पश्चिम बंगाल खत्म हुआ, इन्होंने पंजाब में रेड शुरू कर दी। पंजाब के मंत्रियों के ऊपर, पंजाब के लीडर्स के ऊपर इन्होंने रेड करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिलता किसी रेड में कभी भी, लेकिन ऑफर दिया जाता है हर एक नेता को कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ। नहीं शामिल होते हैं तो रेड करते हैं, फिर भी नहीं शामिल होते हैं तो गिरफ्तार करते हैं। आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के गोवा में सह प्रभारी सिंगला जी के यहां पर रेड हुई है, वो स्पष्ट तौर पे ये बताता है कि गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव प्रचार अभियान से डर गई है, घबरा गई है। जैसे पंजाब में हमारे लीडर्स के ऊपर ईडी का अभियान शुरू किया, वैसे ही गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी के लीडर्स के ऊपर इन्होंने ईडी का अभियान शुरू कर दिया है, क्योंकि गोवा के अंदर भी आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। लोगों के बीच जाकर के गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्सपोज कर रही है और लोगों का मन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की तरफ मुड़ रहा है। ये एक पैरामीटर भी, एक लिटमस टेस्ट भी है। जिस भी राज्य में हमारे नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के हमले शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वहां के लोगों ने आम आदमी पार्टी को पसंद करना शुरू कर दिया है और वहां पर तुरंत ईडी और सीबीआई को भेजा जाता है कि हमसे पॉलिटिकली नहीं संभल रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमसे पॉलिटिकली नहीं संभल रहा है, तुम जाके किसी तरीके से ईडी और सीबीआई तुम इस मामले को संभालो। किसी भी पुराने केस में किसी को भी गिरफ्तार करके कुछ भी इल्जाम लगा देना और उनको बदनाम करने का प्रयास करना, ये ईडी का मॉडस ऑपरेंडी हो गया। और कोई क्रेडिबिलिटी, आप सोचिए ईडी को क्यों बनाया गया था। ईडी को बनाया गया था कि ड्रग मनी को पकड़ा जा सके। ईडी को बनाया गया था कि आतंकवाद में जो पैसा लगता है उसको पकड़ा जा सके। और ईडी आज के दिन में क्या कर रही है? ड्रग मनी और टेरर मनी को छोड़ के बाकी सारे राजनीतिक काम ईडी और सीबीआई आज के दिन में कर रहे हैं। क्या ईडी का काम यह था? क्या ईडी का कानून, पीएमएलए का कानून इतना सख्त इसलिए बनाया गया था कि पार्टियां तोड़ी जा सके, दूसरी पार्टी के लीडर्स को बीजेपी में शामिल कराया जा सके? क्या इसलिए ईडी को इतने मजबूत लॉज दिए गए थे, इतने मजबूत हथियार दिए गए थे कि वो दूसरी पार्टी के लीडर्स के ऊपर हमला करके उनको बीजेपी में शामिल करा सके? अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी का नकाब तो कब का उतर चुका है। अब वो एक नई विंग क्यों नहीं अनाउंस कर देती भारतीय जनता पार्टी, जिसको सार्वजनिक तौर पर यही कह के नया कानून लाया जाए कि दूसरी पार्टी के लीडर्स को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करेगी ये एजेंसी। क्यों ईडी की क्रेडिबिलिटी को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हो चुकी है क्रेडिबिलिटी ईडी की खत्म। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार टारगेट किया जाता है। हमारा तो सवाल यह भी है कि अगर देश भर में कांग्रेस ये दावा करती है कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में भी
कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि वो ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी की, वो टक्कर देते हैं वहां पर, तो इनके नेताओं के यहां रेड क्यों नहीं होती? पंजाब में भी ये दावा करते हैं कि हम बहुत मजबूत पार्टी है कांग्रेस वाले, तो इनके नेताओं के यहां रेड क्यों नहीं होती? क्योंकि कांग्रेस के जिस नेता को फोन करके ये कह देते हैं बीजेपी वाले कि आपके यहां रेड करा देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को राजी हो जाता है। और आम आदमी पार्टी के लीडर्स, चाहे वो संजीव अरोड़ा जी हो, आज उनका एक ऐसा वीडियो आप सब लोगों ने भी देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे एक हिंदू बिजनेसमैन अरोड़ा परिवार को तड़पा रही है, प्रताड़ित कर रही है, उस वीडियो में साफ नजर आता है। किस तरह से परिवार के लोगों को उस वीडियो में बिल्कुल तड़पते हुए, रोते हुए देखा जा सकता है। वो साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को न किसी धर्म से मतलब है, न किसी जाति से मतलब है, न आम लोगों से मतलब है, न बिजनेस कम्युनिटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। जिस तरह से सिंगला जी के यहां पर रेड हुई, उनको गिरफ्तार करने की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से संजीव अरोड़ा जी को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरह से बाकी बिजनेस परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो साफ तौर पर यह दिखाता है कि मोदी सरकार सिर्फ अपने कुछ मित्र बिजनेसमैन की सहयोगी पार्टी बनकर के रह गई है, और बाकी कोई भी अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है बिजनेस फैमिली से, तो उन सभी को प्रताड़ित करने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। हमारा साफ तौर पे बीजेपी से और मोदी जी से ये कहना है कि अगर आप में हिम्मत है और अगर आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी आज भी बची हुई है जमीन पर, तो राजनीतिक तौर पर मुकाबला कीजिए, वोट के जरिए सीधे तौर पर मुकाबला कीजिए आम आदमी पार्टी का। कहीं टिक नहीं पाएंगे। और ईडी और सीबीआई की धमकियां देना बंद कीजिए। ईडी और सीबीआई से हमारे लोग डरने वाले नहीं है। एक नया पैरामीटर सेट हुआ है, जिसके यहां भी ईडी और सीबीआई जाए वो करप्ट नहीं है, जिसके यहां भी ईडी और सीबीआई जाए वो गुनहगार नहीं है। आज के दिन का पैरामीटर ये है कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार में जिसके यहां जाए वो कट्टर देशभक्त व्यक्ति है, वो देश के लिए लड़ रहा है, देश के लिए सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उसे अपने लिए, बीजेपी के लिए काम कराना चाहती है। ये आज के दिन की सच्चाई बनकर रह गई। आपके कोई सवाल है तो आप